नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राजपुर बीच संवाद आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो हमारे उन शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने 18 माह का NIOS DLED ट्रेनिंग किया हुआ है, चाहे वो छठे चरण के बहाल हमारे शिक्षक हो या BPSC TRE1 के तहत बहाल शिक्षक हो। हालांकि जब BPSC की नोटिफिकेशन आई थी तो मैं आपको बता दूं कि TRE1 में जो बहाल हो गए वे तो टीचर बने हुए हैं, लेकिन TRE2 में जिन शिक्षकों ने ये NIOS से जो 18 माह के जो ट्रेंड शिक्षक थे, इन्होंने फॉर्म फिलअप किया, एग्ज़ाम दिया, लेकिन इनका रिजल्ट नहीं दिया गया। इस पर हम बात करेंगे आखिर क्या क्या मांग किया गया है हमारे शिक्षकों से और ये पत्र कहाँ से जारी हुआ है। आखिर छठे चरण या TRE1 अभी तत्काल में TRE1 के जो शिक्षक हैं वो शिक्षा विभाग के रडार पर क्यों हैं। छठे चरण के शिक्षक भी क्या इससे प्रभावित होंगे जो छठे चरण में बहाल शिक्षक हैं, जो NIOS 18 माह से जो वाले जो ट्रेंड है। विभाग की नज़र में आखिर फर्जी कौन कौन है और पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के लिए क्या यह मॉड्यूल था, यह ट्रेनिंग था और सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेशर्स के लिए इसको अवैध किया हुआ था। NEP के अनुसार 31 मार्च 2019 के पहले तक अब प्रशिक्षित शिक्षकों को होना था प्रशिक्षित। तो कौन कौन होंगे प्रभावित। सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई है वो 5 नवंबर को होनी है। तो देखिए आगे क्या होता है। इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो हम प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो कम से कम आपका एक लाइक शेयर कमेंट तो जरूर बनता है। आइए तफसील से हम इस पूरी वीडियो को देखें कि आखिर इसमें क्या क्या डिमांड किया गया है, कौन कौन से फर्जी हैं और हो जाए सावधान। हो सकता है आने वाले समय में हमारे नियोजित जो TRE1 के बहाल या जो छठे चरण के बहाल शिक्षक हैं वे उन प्राइवेट विद्यालयों में जाएंगे तो प्राइवेट विद्यालयों के भी बल्ले बल्ले हो सकती है। चलिए इन सारी बातों की जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जो 18 माह का जो NIOS DLED आया, इसका नोटिफिकेशन 2017 में जारी किया गया था और ये वैसे शिक्षकों के लिए था जो पूर्व से कार्य कर रहे हैं और उनके पास समय नहीं था 24 माह का, जिसके कारण इनके लिए 18 माह का DLED आया। और चूंकि इनको नौकरी अपनी बचानी थी तो 31 मार्च 2019 के पहले इन्हें प्रशिक्षित होना था, इसीलिए NIOS का 18 माह का DLED आया। लेकिन हुआ इसके उलट, इसमें वैसे भी हमारे शिक्षक लोगों ने फ्रेशर्स इसमें नामांकन लिए और 18 माह का DLED कंप्लीट किए। कंप्लीट करने के बाद छठे चरण में बहाल हुए, BPSC TRE1 में बहाल हुए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष के ट्रेनिंग के बराबर इसको नहीं माना है, इसको अवैध माना है। यानी ये फ्रेशर्स के लिए अवैध उन्होंने माना है कि कोई भी जो हमारे जो नए शिक्षक बनना चाहते हैं वे फ्रेशर्स 18 माह का DLED नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो उसके लिए वैध नहीं है, उसके लिए फ्रेशर्स के लिए 24 माह का DLED वैध है। यही मामला है। और अब आइए बात कर लेते हैं कि क्या क्या मांग किया गया है, विभाग की नज़र में कौन कौन फर्जी है। तो चलिए जो 5 नवंबर का रिव्यू पिटीशन की सुनवाई है उसकी तो होगी ही, लेकिन आइए एक पत्र निकला हुआ है औरंगाबाद से और इस पत्र का हम अवलोकन करते हैं। ये पत्र में आप देख सकते हैं कि स्थापना शाखा से 7935 यहाँ पे पत्रांक देख सकते हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद 30/10/24 को ये पत्र निकला हुआ है। हम विभिन्न पहलुओं पर इसमें गौर करेंगे और इनमें कुछ शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जब ये पत्र निकाला गया तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग प्रखंड से मांगा गया है। जैसे गोह प्रखंड से मांग लिया गया, उसके बाद आपको 36 नंबर पत्रांक से देव प्रखंड से, फिर उसके बाद 37 नंबर पत्रांक से आपको दाऊद नगर या नौतन नगर ऐसा ही कुछ है, नाथनगर से मांगा गया है। उसके बाद फिर आपको ये पत्रांक हो गया, इसको मांगा गया नौवी नगर जो 38 से मांगा गया है पत्रांक से। फिर 39 एक पत्रांक है जिसको आप देख सकते हैं, ये रफ़ीगंज से मांगा गया है। इस तरह लगभग 11-12 लेटर निकाले गए हैं। ओबरा प्रखंड का भी है और औरंगाबाद प्रखंड भी है, साथ में हसपुरा प्रखंड है, बारून प्रखंड है और आपको मदनपुर प्रखंड है। तो इन प्रखंडों से साथ में कुटुंबा प्रखंड भी है। एक ही चीज़ इसमें सब कुछ है, अर्थात सब किसी में अगर समान कुछ है तो जो स्पष्टीकरण मांगा गया है वो है। बाकी अलग अलग शिक्षकों के नाम से ये पत्र जारी किया गया है। तो आइए आपके सवालों के सभी जवाब। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि आप TRE1 से जो बहाल है ना, तो
इसमें आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है, यानी उचित नहीं है, और आपके द्वारा एनआईयूएस से जो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जिसमें आपके नामांकन की अर्हता सही प्रतीत नहीं हो रही है, यानी आपका एडमिशन ही गलत है। तो अब आइए, उसमें एडमिशन किसको करना था? तो एडमिशन उन्हीं को करना था जो पूर्व से कार्यरत है। इसलिए डिमांड क्या क्या किया जा रहा है, कौन कौन से फर्जी हैं, क्या आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। आइए, तो नामांकन हेतु आवश्यक कार्य, यानी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने जो दिया, इसकी अभिप्रमाणित आपकी मांग छवि, जो अभिप्रमाणित छवि मांगी जा रही है, यानी अभिप्रमाणित छाया प्रति मांगी जा रही है। कार्यानुभाव अवधि का वेतन भुगतान, यानी जो आपको पेमेंट मिला है, सैलरी स्लिप, उसका प्रमाण पत्र या बैंक का पासबुक या अभिप्रमाणित। तो अधिकतर जो प्राइवेट विद्यालय हैं वे तो खाता में आपके पेमेंट करते नहीं हैं, कैश पेमेंट करते हैं। तो हो सकता है कि उसकी आपको प्रति अभिप्रमाणित प्रति आपको जमा करनी होगी। अगर आपके बैंक में, जैसे आपको मैं बता दूं कि विद्या जो चलते हैं, विद्या भारती करके स्कूल जो चलते हैं, या बहुत सारे ऐसे प्राइवेट विद्यालय हैं जहाँ पे खाता में पैसा भेजा जाता है अकाउंट में। सरस्वती विद्या मंदिर वाले भी जो हमारे शिक्षक, उनके अकाउंट में जाता है। तो वैसे शिक्षक तो अपना बैंक और पासबुक दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन प्राइवेट विद्यालयों में भुगतान कैश किया जाता है उनके साथ समस्या होगी, और कैश भुगतान का विपत्र उन्हें अभिप्रमाणित करके शिक्षकों को विभाग में जमा करना होगा। 4 चीज़ों का डिमांड किया गया है। एक आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, दूसरा भुगतान का जो आपको मिला है उसका बैंक या प्रमाण पत्र उस तरह का हो, स्टेटमेंट। तीसरा कि कार्यानुभव प्रदान करने वाले संस्थान विद्यालय में आपकी नियुक्ति पत्र, यानी आपको जो नियुक्ति पत्र मिला है ना, वो उसकी अभिप्रमाणित प्रति। और चौथा है कि क्या वह विद्यालय या संस्थान बिहार सरकार या केंद्र सरकार से संबद्ध है, क्या संबद्धता रखता है, क्या वो उसकी भी आपको अभिप्रमाणित छाया प्रति जमा करनी पड़ेगी। तो 4 महत्वपूर्ण बिंदु हो गए, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप, तीसरा हो गया कि आपका नियुक्ति पत्र, और चौथा हो गया कि आपका जो विद्यालय है वह मतलब सरकारी मान्यता प्राप्त है या सरकारी है। मान्यता प्राप्त अर्थात उसको U- मिला हुआ है, चाहे केंद्र सरकार से हो, बिहार सरकार से हो, जो उसकी संबद्धता है कि नहीं है। अब सतर्कता क्या बरतनी होगी हमारे शिक्षकों को कि वे अब जैसे ही उन्होंने नामांकन लिया तो ये देखना होगा कि जिस विद्यालय या संस्थान में उन्होंने नामांकन लिया है उनका अटेंडेंस सही से है या नहीं है। ये भी डिमांड किया जा सकता है कि हाँ, आपने 2 साल या 5 साल जो आपने काम किया है तो अटेंडेंस का छाया प्रति भी मंगाया जा सकता है। जब इस तरह की बातें हैं तो जब गहन जांच पड़ताल होगी तो ये सब कुछ आपको देख लेना है, सतर्क हो जाना है। इसके पीछे जो विभाग की नज़र में फर्जी वही है जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही वाला नहीं दे पाएंगे, जिनका भुगतान सही से नहीं हुआ होगा। हो सकता है फर्जी रूप से वे नामांकन ले लिए हो और भुगतान उनका नहीं हो पाया हो और वे आ करके गवर्नमेंट जॉब ले लिए। वैसी परिस्थिति में पुनः जब विद्यालय जाएंगे तो वहाँ के भी जो हेड होंगे तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ डिमांड भी किया जा सकता है। जो भी हो वो अलग बात है। तो पूर्व से जो कार्यरत शिक्षक के लिए ये था, उन्हीं को प्रशिक्षित होना था, लेकिन हमारे जो नए नव प्रशिक्षित जो आ गए उनके बारे में जो ये पत्र निकला हुआ है यह बहुत ही गंभीर मामला है और आने वाले समय में इससे भी गंभीर हो सकता है। आगे सरकार क्या करेगी ये अलग बात है, विभाग इन पर क्या निर्णय लेगी ये अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि इनको हटाने के लिए, और लेकिन विभाग सबको बनाए हुए है और न प्राकृतिक शक्तियाँ जो हैं ऐसा न हो कि आपको हटाया जाए। आप विभाग में बने रहें, अपने आप को सही साबित करें, फर्जीवाड़े में आपका नाम नहीं आए। तो इसी आशा और शुभकामना के साथ कि आप सतर्क रहें और जो डिमांड किया जा रहा है अपने
विभाग में इसे समय आप उसे प्रोवाइड करें। तो चलिए, अगर आपको अंत तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हालांकि ये वीडियो उन शिक्षकों को जो 2006 जो छठे चरण में जो बहाल है या जो TRE 1 में जो बहाल है उन शिक्षकों को अच्छा इसलिए नहीं लगेगा कारण कि उनके ऊपर ये एक तरह से डिमांड जो किया जा रहा है, तो मानसिक रूप से वे अभी जूझ रहे होंगे, मानसिक रूप से इन समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।